मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ यही होता है कि वो कभी प्रॉफिट में होते हैं, कभी लॉस में होते हैं, लेकिन एट द एंड वो फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा ट्रेडिंग रूटीन हो जो आपको सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना सिखाए, इमोशन को कंट्रोल करना सिखाए और हर ट्रेड को आपको प्रोफेशनल अप्रोच के साथ लेने में मदद करे, तो कैसा रहेगा। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक विनिंग ट्रेडिंग रूटीन आप कैसे बना सकते हैं और बड़े प्लेयर की तरह सोचकर मार्केट से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, और सबसे जरूरी ट्रेडिंग के लिए अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम कैसे करें, सब कुछ इस वीडियो में आज हम जाने। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड ए फुल टाइम स्विंग ट्रेडर फ्रॉम द लास्ट 9 ईयर्स। देखिए, प्रो ट्रेडर के डेली रूटीन के बारे में जानने से पहले आपको इस बात को समझना होगा, ट्रेडिंग बिना रूटीन इक्वल टू नुकसान की गारंटी। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपको अपना एक सिस्टम बनाना होगा। जब तक आप ट्रेडिंग बिना सिस्टम के करते रहेंगे, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात तो क्लियरली कह सकता हूं कि आपको लॉस होता ही रहेगा। अभी आपको सुनने में ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे होंगे सर हम तो टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपर्ट हैं, हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप हो सकता है कुछ चंद महीनों के लिए, कुछ 5-6 महीने, कुछ साल भर के लिए प्रॉफिट में रहें, लेकिन एक ना एक दिन आपको ये महसूस और रियलाइज़ होगा कि जब तक आप बिना सिस्टम के ट्रेड करते रहेंगे, ये मार्केट आपको कभी भी प्रॉफिटेबल होने ही नहीं देगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम क्या होता है सर। देखिए, सिस्टम का मतलब सिंपल है कि आपको अपना एक रूल बनाना होगा और वो उस रूल पर अड़िग रहना होगा। अगर 1 लाख लोग मिलकर भी आपसे ये कहते हैं कि आज आपको ये ट्रेड लेनी है और इस ट्रेड से आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप वो ट्रेड अगर आप नहीं लेते क्योंकि वो आपके सिस्टम के खिलाफ है, तो समझ लेना यू आर इन द टॉप 1% ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसको बोलते हैं सिस्टम। कुल मिलाकर आपको अपना एक सेटअप बनाना होगा। अगर कोई ट्रेड आपके सेटअप में नहीं आती तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर करते क्या है कि लैपटॉप खोला या मोबाइल खोला, चार्ट आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, कोई ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो एक ट्रेड ले ली, फिर एक और ट्रेड ले ली, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, फिर लगा एक और ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हुआ क्या, तीसरी ट्रेड में सत्यानाश। जो दोनों ट्रेड में जो प्रॉफिट कमाया वो तो चला ही गया, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा लॉस भी हो गया। तो गलती कहाँ हुई? आपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया, आपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया और आपने साइकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट किया। तो जब तक आप अपना एक सिस्टम नहीं बना लेते ना मार्केट में, तब तक आपको लॉस बेयर ही करना होगा। तो सबसे बड़ा जो मैं आपसे हमेशा से कहता हूं, हर बार हर वीडियो में मैं आपसे एक ही बात कहता हुआ आ रहा हूं कि आपको अपना एक सिस्टम बनाना होगा। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। आप RSI के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं, आप बॉलिंजर बैंड के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं, क्रॉसओवर के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। आप अपना एक सिस्टम बनाइए कि भैया मेरा ये सिस्टम है, जब तक ये सिस्टम मुझे नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं लूंगा। हमेशा याद रखना, नो ट्रेड इज आल्सो ए ट्रेड। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये होता है कि साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम कैसे करें। देखिए, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो है लॉस को देखने का नजरिया बदलना होगा आपको। देखिए, ट्रेडिंग एक पूरा बिजनेस है। आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बिजनेस के तरीके से देखना है। मान के चलिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो क्या बिजनेस में कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होती? क्या आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते हैं? क्या बिजनेस कॉस्ट नहीं होती? अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, मान के चलिए, तो आपको उसको उस बिजनेस का, चाहे वो कहीं पे भी करें, उसका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, कुछ एम्प्लॉय भी रखने होंगे, एम्प्लॉय को भी 5 से 6 हज़ार रुपया मंथली देंगे। एटलीस्ट अगर कोई अच्छा बिजनेस करते हैं तो 10-15 हज़ार भी दे सकते हैं, 20 हज़ार भी दे सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस करने चलेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस कॉस्ट तो बियर करनी ही होंगी। उसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो बजाय कि आप उसको लॉस देखकर अपना माथा पकड़ लें, उससे बेहतर आपको उसको सोचने का नजरिया बदलना होगा। लॉस को लॉस की तरह ना देख करके बिजनेस कॉस्ट की तरह आपको देखना होगा। आपको समझना होगा कि अगर आज हमको लॉस हुआ है तो ये हमारे बिजनेस की एक कॉस्ट है। जैसे किसी बिजनेस को करने का, जैसे एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है और मिसलेनियस और भी खर्चे होते हैं उस बिजनेस में, उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी बिजनेस कॉस्ट होती है, जिसे लॉस कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए, पेशेंस कहां से आएगा? डिसिप्लिन से। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड लेनी है, कभी कभी हो सकता है वीकली भी आपको ट्रेड ना मिले। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन एक ट्रेड मिले, हर दिन आपको सेटअप मिले। जो प्रो ट्रेडर होते हैं उनमें से मोस्टली ट्रेडर का अगर आप स्टेटमेंट सुने ना, वो साल की सिर्फ 12 से 15 ट्रेड लेते हैं और वो टॉप 1% ट्रेडर में शामिल होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे? लेकिन सर हम तो एक दिन में 3-3, 4-4 ट्रेड ले लेते हैं। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी हर क्वालिटी, आपकी जितनी ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतनी आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी उस ट्रेड में। तो पेशेंस डेवलप करना होगा और आपको समझना होगा
कि अगर आप जितना ज़्यादा पेशेंटफुल रहेंगे इस मार्केट में उतनी अच्छी आपको ट्रेड मिलेगी। हो सकता है कभी आपको एक दिन में ट्रेड ना मिले, कभी 2 दिन में ट्रेड ना मिले, कभी वीकली ट्रेड ना मिले, हो सकता है, लेकिन मंथ में कहीं ना कहीं आपको 2 से 4 ट्रेड ऐसी जरूर मिलेंगी जो आपको पूरा आपके जो ट्रेड नहीं मिली उनका भरपाई कर सकते हैं। तो जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, तो वो उनका सिर्फ कैपिटल वाइप आउट करता है और उसके साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी उड़ा देता है। इसीलिए आपको बहुत पेशेंसफुल रहना होगा, अपने दिमाग को इस तरीके से रिवायर करना होगा कि आज अगर ट्रेड नहीं मिली तो जरूरी नहीं है कि कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, ट्रेड जरूर मिलेगी, आपका सेटअप जरूर मिलेगा और वो सेटअप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। एंड थर्ड नंबर जो मैंने पहले ही बताया, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। जिस दिन आप ट्रेड नहीं लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि आज यार हमारा कोई एडिशनल हमारा कोई हमने कमाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना, नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड। हो सकता है जिस दिन ट्रेड लेने की वजह से आपको बड़ा नुकसान होता, लेकिन आपने ट्रेड नहीं ली उसकी वजह से वो आपका नुकसान बच गया। जब तक आपका कोई सिस्टम ना आए, जब तक आपके वो ट्रेड आपके रडार में ना आए, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि ये ट्रेड बिल्कुल मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं है, तब तक आप ट्रेड नहीं लेते हैं, तो वो भी एक ट्रेड है। क्योंकि अगर आप ट्रेड लेते बिना अपने सिस्टम को फॉलो करते तो आपको भी वहां पर बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए नो ट्रेड इज आल्सो अ ट्रेड, इस बात को आपको समझना ही होगा। आप समझते हैं प्रो ट्रेडर का डेली रूटीन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो उनका डेली जो रूटीन होता है वो होती है उनकी प्री मार्केट एनालिसिस। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्या आप प्री मार्केट एनालिसिस सही तरीके से करते हैं? देखिए प्रो ट्रेडर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपसे हमेशा से कहा है ट्रेंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। आपको पहले ये एनालिसिस करनी है कि मार्केट बुलिश फेज में है, बेयर फेज में है या फिर साइडवेज चल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है और ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि माइंड हर चीज को इतने तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाता। अगर आप लिख लेते हैं तो वो उस चीज को माइंड हमेशा से याद कर लेता है। तो सबसे पहले तो आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, बेरिश है, बुलिश है या साइडवेज। उससे पहले दूसरे नंबर पे आपको चेक करना है नेक्स्ट डे कोई बहुत बड़ा डेटा तो नहीं आने वाला, कोई बहुत बड़ा सीपीआई डेटा, कोई इन्फ्लेशन का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये कुछ इस तरीके के डेटा तो नहीं आने वाले। अगर वो कोई डेटा आने वाले हैं तो उसको आपको मार्क कर लेना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने ये आपको बताते हैं कि आपके मार्केट के लेवल्स क्या रहेंगे। जब तक आपके मार्केट, आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपके किस लेवल पर ट्रेड करोगे। तो ये अगर आप ये चारों चीजें कर लेते हैं तो आपकी एक पहले से तैयारी हो जाती है। और बड़े प्लेयर जितने भी होते हैं वो पहले से तैयारी कर लेते हैं, अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट का कुछ भी दिखाए, लेकिन जब तक वो अपने लेवल्स पे नहीं आ जाता उनका प्राइस, तब तक वो उस मार्केट में ट्रेड ही नहीं करते। तो आपको चारों चीजें प्री मार्केट एनालिसिस में 100% करनी ही होगी। सेकंड रूटीन जिसको वो फॉलो करते हैं, रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन। अगर वो कभी भी मार्केट में एंट्री लेते हैं या फिर कभी एग्जिट का भी प्लान बनाते हैं तो वो उसका रूल पहले से ही डिसाइडेड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर वो किसी ट्रेड में एंटर लेना चाहते हैं तो वो पहले ट्रेंड, वॉल्यूम और उसके साथ साथ प्राइस एक्शन को चेक करते हैं। इसके बाद वो अपना रिस्क और रिवॉर्ड पहले से डिसाइड कर लेते हैं और रैंडम एंट्री से बचते हैं, क्योंकि वो हमेशा से अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर वो ट्रेड सिस्टम में आ रही है तो वो ट्रेड लेते हैं, वरना नहीं लेते। और ट्रेड लेने के बाद हमेशा से आपको क्या फॉलो करना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही डिसाइड करना है। ट्रेड लेने के बाद बीच में कभी भी आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट कभी चेंज नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप लाइव ट्रेड के दौरान आपके इमोशंस कई तरीके से उभर के आते हैं जो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि अगर आप ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो किसी भी तरीके का आपको वहां पर होप या लालच नहीं पालना है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ है तो विद इन अ मिनट आपको उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में जितना आप लालच करेंगे उतना ही ये आपको लॉस ही देता रहेगा। और इस लालच से बचने के लिए आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं सर सही पोजीशन साइजिंग क्या है? तो देखिए मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। अगर ट्रेड लेने के बाद आपकी धड़कन नहीं चल रही है ना, तो समझ लेना कि आपका पोजीशन साइजिंग बिल्कुल ठीक है। और अगर ट्रेड लेने के बाद आपकी धड़कन चल रही है, घबराहट हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, तो आपकी पोजीशन साइजिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बिल्कुल एक बहुत ही सटीक तरीका है ये पता लगाने का कि आपका पोजीशन साइजिंग ठीक है या नहीं। और फोर्थ नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। देखिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि अगर आप प्री और पोस्ट मार्केट की एनालिसिस में अगर डिफरेंस देखें ना तो सब बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब समझते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको सारी ट्रेड लिखनी है, जो आपने ट्रेड ली है आज उन सारी ट्रेड की एनालिसिस करनी है। आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, सब कुछ आपको अपने जर्नल में बनाना है। देखिए जर्नल क्या होता है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसके बारे में आप लिखते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं
आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस ट्रेड में आप गलत हो उस ट्रेड को आप ज़्यादा एनालिसिस कीजिए कि इस ट्रेड में गलती का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। उस ट्रेड को लेते वक्त आपके दिमाग में कौन कौन से इमोशंस आए थे और इन इमोशन की वजह से आप कौन कौन से डिसीजन लेना चाह रहे थे जिसकी वजह से आपकी ये ट्रेड गलत हुई। अगर आप ये डेटा ना 1 या 1.5 महीने का भी बनाने के लिए अपने जर्नल का, तो आप देखेंगे कि मोस्टली एक पैटर्न बनेगा आपकी गलतियों का, और उस पैटर्न से आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि मोस्टली आप ट्रेडिंग के दौरान कौन सी गलतियां करते हैं। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस एक तरीके की रिसर्च है। जितना आप अपने दिमाग पर रिसर्च करेंगे उतना आपको पता पड़ेगा कि आप एक कैसी पर्सनैलिटी हैं और आप उसके बेस पर आप अपने डिसीजन को मैनुअली चेंज करेंगे। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट में जो प्रॉफिट होता है वो स्ट्रैटेजी से नहीं, एक सिस्टम से आता है। और अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक विनिंग ट्रेडिंग रूटीन बनाना ही होगा, आपको अपना एक सिस्टम बनाना ही होगा। और मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हम टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं फिर भी हमको लॉस हो रहा है। तो देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं और फिर भी आपको लॉस हो रहा है तो आपको इस वीडियो को देखना ही होगा। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छे होने के बावजूद भी आपको नुकसान हो रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से मोस्टली कौन सी गलती आप करते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप इस तरीके की ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।